क्वेश्चन नंबर 3, दिस क्वेश्चन इज ऑफ लॉगरिथम, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ रहे हैं। ये देखिए, यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन u इज इक्वल टू ई पावर एक्स। ई पावर एक्स जो है, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? जब कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ जाए। ये देखें, ई कांस्टेंट है, इसकी पावर में वेरिएबल है, तो सच टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमें यू सब्स्टिट्यूशन गिवन है और हमने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो ये इसको लोगरिथम से भी हेल्प लेंगे हम, बट दिस इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, ई पावर एक्स, ई पावर नेगेटिव एक्स। तो नाउ वी विल यूज दिस substitution u is equal to e power x. This is a substitution, u is equal to e पावर x। इक्वेशन है हमारे पास 4 e पावर नेगेटिव x इज इक्वल टू 3 e पावर x प्लस 4। हमने इसका आंसर देना है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो नाउ वी विल यूज दिस सब्स्टिट्यूशन u इज इक्वल टू e पावर x। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये 4 ओवर e पावर x, ये डिनोमिनेटर में आके साइन, पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 ई पावर एक्स प्लस 4। अब हम इन प्लेस ऑफ ई एक्स यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 ओवर यू इज इक्वल टू 3 यू प्लस 4। अब हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट पे और राइट पे, या हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, या हम लेफ्ट साइड पे और राइट साइड की दोनों टर्म्स को हम u से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये u जो है फिनिश हो जाए, ये डिनोमिनेटर में ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 4 इज इक्वल टू यू इंटू 3u प्लस 4। ये u जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये u जो है ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेंगे 3u प्लस 4। अब u से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 रिमेन सेम, 3u स्क्वायर प्लस 4u। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 3u स्क्वायर प्लस 4u माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर बनाएंगे। जैसे कि 4 3 12, 12 के फैक्टर बनाएंगे, 6 इंटू 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ये 4 आ जाएगा। फैक्टराइजिंग 3u स्क्वायर प्लस 6u माइनस 2u माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से 3u कॉमन है, तो वी कैन टेक 3u कॉमन विद इन ब्रैकेट u प्लस 2, और यहां से माइनस 2 कॉमन विद इन ब्रैकेट u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से फिर u प्लस 2 दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो वी कैन टेक कॉमन u प्लस 2 इंटू 3u माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3u माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से u की वैल्यू जो है माइनस 2 आ जाएगी, यहाँ से u की वैल्यू 2/3 आएगी। अब हम रीसब्स्टिट्यूटिंग कर देंगे। ये देखिए, ex जो है इन प्लेस ऑफ u, हमने एक्चुअली सॉल्व का मतलब है कि हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है? x। तो सॉल्व मीन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हम रीसब्स्टिट्यूटिंग, तो u इज इक्वल टू ex है, तो यहाँ पे ex इज इक्वल टू -2। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को x फाइंड करने के लिए हमें दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। तो log नेगेटिव साइड पे, सॉरी राइट साइड पे नेगेटिव नंबर है, तो सो वी कैन टेक log। यहाँ पे दोनों तरफ log हम नहीं ले सकते, तो सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ से हम x फाइंड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से x फाइंड करेंगे। यहाँ भी इस u को हम ex पुट कर देंगे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन है। तो सो ex इज इक्वल टू 2/3।
अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इस एक्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, लॉग लेना है। तो लॉग दोनों तरफ लॉग ले ले, ln नेचुरल लॉग लॉग ई पावर एक्स, राइट पे log 2/3। अब लॉग प्रॉपर्टी से ये एक्स जो कम्स डाउन, लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स log ई इज इक्वल टू log 2/3। log ई जो होता है ये होता है 1, log ई 1 होता है। तो सो x इज इक्वल टू आ जाएगा log 2/3। नाउ वी विल यूज कैलकुलेटर टू गिव द आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब हम कैलकुलेटर यूज करेंगे यहाँ पे तो इस x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -0.405 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, -0.405। दिस इज द value of x correct to 3 significant figures.